बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत सी अहम खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक ऐसी नाकाम ख्वाब की कहानी सुनाएंगे जो भारत ने देखा था 40 साल पहले, लेकिन आज 40 साल गुजरने के बाद भी इनका यह ख्वाब अधूरा है। इस नाकामी की वजूहात क्या है, ये मंसूबा कब शुरू हुआ था और इसे कब मुकम्मल होना था, और आज भारत इस मंसूबे को लेकर कहाँ पर खड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं 4th जनरेशन फाइटर जेट के इंजन बनाने की। इसमें क्यों नाकामी हुई, इसकी मुमकिन मुहरकात पे कुछ ही देर में नजर डालते हैं, और फिर आपको खबर देंगे कि भारत की तरफ से एक बार फिर जासूसी की कोशिश की गई है। इससे पहले भी मुतादिद इन कोशिशों को नाकाम बनाया गया है। इस बार जो रास्ता अपनाया गया हुआ है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर का है। वहां पे एक ड्रोन को पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मार गिराया गया, और इसके बाद यकीनी तौर पर वो जो सारे कोशिश थी, मंसूबा था, वो तो नाकाम हो चुका है। लेकिन उससे जुड़ी कुछ खबर आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि भारत का जंगी जुनून है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और नया नोटम जारी किया गया है भारतीय फिजाया के लिए, भारतीय एयरफोर्स के लिए, और जंगी मशकें होने जा रही हैं। एक बार फिर से खौफ की फिजा पैदा की जाएगी। कहां पर ये जंगी मशकें की जा रही हैं, इसका मुमकिना जो जगह है, इसके बारे में कुछ अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं, और फिर आपको बताएंगे कि अफसोसनाक खबर आई है पाकिस्तान से भी। पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में नाज़रीन MI-17 का एक हेलीकॉप्टर जिसमें 2 पायलट थे, 3 क्रू मेंबर्स थे, सभी इस अफसोसनाक वाक़े में हेलीकॉप्टर के क्रैश के बाद शहीद हो गए हैं। ये वाक़या एग्जैक्टली किस जगह पे पेश आया, कुछ विजुअल आपके साथ शेयर करते हैं, और आपको ये भी खबर देंगे कि SCO समिट आपके इल्म में जारी है चाइना के अंदर, और उसके अंदर शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इस मौके पर जो विजुअल्स आ रहे हैं वो बहुत ही हैरानकुन है, और आग लगी हुई है गोदी मीडिया को। वो मुश्किल में हैं, पहले से काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। पाकिस्तान की तरफ से एक ज़बरदस्त सिफारतकारी का मुजाहरा किया जा रहा है, जिस तरह से दुनिया भर के बड़े लीडर्स वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुसाफा कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, साइड लाइन पे जो मुलाकातें हो रही हैं, और इसी को लेके एक बड़ी पेशरफ्त भी हुई है। लगभग 78 साल के बाद पहली बार आर्मीनिया के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं सिफारती सतह पे, वो बहाल हुए हैं। एक अहम मुलाकात हुई है इसाकदार के साथ, अपने आर्मीनिया के हममनसब की, उसका अहवाल, और साथ में तुर्क सदर के साथ भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साइड लाइन पर मुलाकात हुई है। क्या बयानिया या क्या गुफ्तगू हुई, इस मौके पे रहनुमाओं की यह खबर आपको देंगे। और आखिर में आपको खबर देंगे एक और अफसोसनाक खबर, पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के अंदर ज़ोरदार ज़लज़ले के झटके आए हैं, और इसके नतीजे में बताया गया है कि लगभग 625 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। अभी मज़ीद नुकसान का अंदेशा है, बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, और कितनी शिद्दत का ये ज़लज़ला था, ये सारी तफसीलात आपके साथ कुछ ही देर में शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके साथ जो शेयर करते हैं खबर, वो बहुत ही दिलचस्प है। ये लगभग 4 दहाइयों पर मबनी एक ऐसी नाकाम ख्वाब की कहानी है जिसको आज तक पूरा नहीं किया जा सका भारत की तरफ से अपनी नाअहली की वजह से। खबर रिपोर्ट की है जनाब डिफेंस एक्सप्रेस ने, और तहकीकाती इदारा है, और डिफेंस से रिलेटेड जो मालूमात हैं, जो खबरें हैं, वो ये खबरें शाया करते हैं, जिन्होंने ये बताया है कि लगभग 1986 में भारत ने कैवरी इंजन प्रोग्राम नाज़रीन शुरू किया था, ताकि दिफाई सनत में इन्हिसार को ख़त्म करके अपने लड़ाका तैयारों के लिए मकामी इंजन को तैयार किया जा सके। लेकिन तकरीबन 40 साल गुजरने के बावजूद ये मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। ये न सिर्फ तेजास लड़ाका तैयारे के लिए इंजन देने में नाकाम रहा है, बल्कि अब इसे रूस के S-70 SUV के हमपल्ला भारतीय ड्रोन को चलाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि 4th जनरेशन तक तो ये पहुंच नहीं पाए 40 साल लगाने के बाद भी, और अब कोशिश की जा रही है किसी तरीके से इसे ड्रोन में एडजस्ट किया जाए। शायद वो ड्रोन जो है कारगर साबित हो जाए, और इतने सालों की जो मेहनत है, जो पैसा लगा है, वो शायद किसी तरीके से रिकवर कर जाए, लेकिन उसके भी आसार बहुत कम दिखाई देते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम का नाज़रीन जो बजट है, अपनी इब्तदाई लागत जो थी उस वक्त का जो एस्टीमेट था, उससे 6 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है, यानी कि 6 टाइम ज्यादा अपने बजट को बढ़ाने के बावजूद भी वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर सके। इस कदर नाअहली है। अच्छा, इस मंसूबे का असल मकसद भारत की मकामी 4थी नस्ल के लड़ाका तैयारे तेजास के लिए इंजन को फराहम करना था, जिसमें वो नाकाम रहे, और ये काम 1996 तक मुकम्मल होना चाहिए था, यानी कि 10 सालों में इसे मुकम्मल होना था। लेकिन 10 साल तो क्या, 40 साल में भी
यह मुकम्मल नहीं हो सका। आज भी तेजाज अमरीकी इंजनों पर इन्हिसार करते हैं और इन दरामदी इंजनों की कमी और सप्लाई में ताखीर ने तेजाज की पैदावार को भी सुस्त कर दिया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अब MiG-21 को ग्राउंड करने के बाद इनके पास शॉर्टेज हो चुकी है अपने फाइटर जेट्स की। और इस नाकामी के बाद अब ये मुख्तलिफ ममालिक के पास जाते हैं, उनकी मिन्नतें करते हैं कि भाई हमें तैयारी दे दो, लेकिन जिस तरह से इन्होंने ना कटवाई ये डिसॉल्ट कंपनी की, राफेल बनाने वाली कंपनी की, अब लगता नहीं है कि कोई भी इन्हें तैयारी देने पे तैयार होगा। अच्छा, दहाइयां गुजरने के बावजूद कैवरी मतलूबा थर्स्ट जो है वो देने में नाकाम रहा। फाइटर जेट की एक रिक्वायर्ड थर्स्ट होती है जो ये बना ही नहीं पाए, क्रिएट ही नहीं कर पाए। मसाइल जो थे वो इसके अंदर वजन का मसला था, रिलायबिलिटी का था, ओवर हीटिंग, ड्यूरेबिलिटी और थर्स्ट टू वेट रेशो जो है वो उसको मेंटेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज तक के इंजन नाकामी का शिकार रहा है। इसकी कारकर्दगी का अगर मुआवजा किया जाए नाज़रीन, तो जो फ्रांसीसी राफेल हैं या अमरीकी तेजाज हैं इसके करीब भी नहीं पहुंच सके। एक होता है ना कि थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रह जाना, ये उसके करीब भी नहीं पहुंच सके कि शायद कोशिश में कहीं कहीं ये कामयाब हो जाते, कहीं करीब तक पहुंच जाते, लेकिन ऐसा कोई मामला बना नहीं है। अच्छा, इसका नतीजा क्या निकला है? आज भी चौथी जनरेशन के मैयार को, फोर्थ जनरेशन के मैयार को ये नहीं छू सके, जबकि भारत 5वीं जनरेशन फाइटर बनाने के तैयारी भी कर रहा है। आपने देखा होगा 6th जनरेशन का प्रोटोटाइप इन्होंने दिया, 5th जनरेशन बनाने के दावे करते हैं, और ये सब दावे जो हैं हवाई दावे हैं। हकीकत क्या है कि 4th जनरेशन का इंजन बनाने में ये 40 साल से लगे हुए हैं, लेकिन उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। अच्छा, दिसंबर 2024 तक मंसूबे को सिर्फ महदूद फ्लाइट टेस्टिंग की इजाजत मिली थी और एक कमजोर डर्डो घातक भारत का S-70 ओखनेक जैसा ड्रोन इसके लिए इसे बनाया जा रहा है। और अब ये इसका नतीजा फाइनली ये निकला है कि दहाइयों के बाद और इस नाकामी के बाद, लगभग 40 साल की सोच रफ्तारी के बाद वसाइल को यूं तकसीम करना संगीन शकों को शुबात पैदा कर रहा है कि क्या इनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, क्या इनके पास वो माहिरीन नहीं है, या फिर ये इतने नाहल हैं कि सिर्फ ये बातों के हद तक या प्रोटोटाइप के हद तक अपनी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। और अमली मैदान में, जंगी मैदान में पाकिस्तान ने भी इनको एक्सपोज कर दिया कि मसला सिर्फ इनके इंजीनियर्स का नहीं है, टेक्नीशियंस का नहीं है। इनके जो फाइटर पायलट्स हैं वो फ्रांसीसी या अमरीकी या फिर रशियन फाइटर जेट्स भी चलाने की पोजीशन में नहीं है, उनकी भी इन्होंने नाक ही कटवाई है। अच्छा नाज़रीन, अगली खबर है ड्रोन पाकिस्तान भेजने की एक और नाकाम कोशिश की गई है। भारत की तरफ से जासूसी की नीयत से बुनियादी तौर पे ड्रोन पाकिस्तान भेजा गया था, उसी तरह से जिस तरह से मई के अंदर भी आपने देखा था कि इजराइल के बनाए हुए जासूस जो ड्रोन्स थे उन्हें भेजा गया था। एक तो जासूसी करना मकसद था, दूसरा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को लोकेट करना मकसद था, और तीसरा था पाकिस्तान की आवाम में खौफ व हिरास पैदा करना और पैनिक क्रिएट करना। तीनों मकासद में नाकाम रहे। पाकिस्तान के शहरियों ने उन ड्रोन्स को निशाना बनाया और जमीन बोस करते रहे। हमने ऐसे मनाजिर भी देखे जहां पे 125 पे मोटरसाइकिल के ऊपर लोगों ने उन ड्रोन को रखा और दौड़ गए। तो यानी कि कोई भी मकसद कामयाब नहीं हुआ। ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में नाज़रीन ये कार्रवाई की गई है और यहाँ पे भी दरअंदाजी की नाकाम कोशिश की गई। अब खबर क्या रिपोर्ट कर रहा है इंडियन मीडिया कि जी पाकिस्तान से कुछ दहशतगर्द आने की कोशिश कर रहे थे, फायरिंग का तबादला हुआ है। बुनियादी तौर पर ये बार बार पाकिस्तान के सब्र का इम्तिहान लेते हैं, छेड़छाड़ करते हैं सर्दी इलाकों पर, खासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वहाँ पर वर्किंग बाउंड्री पे आम शहरियों को निशाना बनाते हैं। इनका पुराना वतीरा है, लेकिन अब चूंकि अब इनके हत्थे चढ़ गए हैं इजरायली ड्रोन्स और इससे आयरोस, ये पाकिस्तान में स्पाई के लिए और पाकिस्तान के अंदर जासूसी के लिए, इस मकसद के लिए इन ड्रोन्स को भेजते हैं। लेकिन नतीजा हर बार की तरह इस बार भी वही हुआ है कि पाकिस्तान की आर्मी ने, आर्म्ड फोर्सेस ने उसे अपने मकसद से पहले ही, जो उस काम के लिए वो आया था जासूसी के लिए, स्पाइंग के लिए, उससे पहले इसे निशाना बनाया है और इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। अच्छा, अगली खबर है नाज़रीन वो जंगी जुनून भारत का, जिसकी वजह से न सिर्फ भारत की आर्म्ड फोर्सेस शर्मिंदगी का सामना कर रही हैं, चाहे वो उनके अनिल चौहान हो या फिर उनके AP सिंह हो, एयर चीफ हो, सभी को अपनी वजाहतें देनी पड़ती हैं। कोई कहता है कि जी हमें हथियार ताखीर से मिल रहे हैं, कोई कहता है कि जी हमें ये ऑर्डर्स मिले थे कि पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमने फायरिंग नहीं करनी, उन्हें निशाना नहीं बनाना, लेकिन जो हकीकत है वो पूरी दुनिया के सामने है। अब ये ताज़ा जो खबर है, नोटम जारी हुआ है, इंडिया हैज़ इशूड अ नोटम वार्निंग फॉर एन इंडियन एयर फोर्स एक्सरसाइज इन राजस्थान नियर द पाकिस्तान बॉर्डर
बॉर्डर। अब ये पाकिस्तान की सरहदी हदूद जो है, राजस्थान का इलाका जो रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पे अब ये दोबारा से अपने जो एरिया है वहाँ पे खौफ की फिजा पैदा करेंगे। एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। इस नोटम में बताया गया कि 1 से 2 सितंबर तक, यानी कि आज और कल, ये फिजाई मशकें होंगी, जिसमें अब ये कोशिश तो करेंगे कि अपनी बर्तरी को साबित कर सकें, अपने पायलट्स को ट्रेंड कर सकें, क्योंकि पिछली बार जो नाक कटवाई है इनकी एयरफोर्स ने, वो शर्मिंदगी अब तक इनकी मुसलसल जारी है और उस शर्मिंदगी से बचने के लिए आए रोज़ ये मशकों का इनेकाद करते हैं और ये नोटम इस तरह के जारी होते हैं। तो एक बार फिर से टेंशन क्रिएट की जाएगी। यकीनी तौर पे इसके जवाब में पाकिस्तान भी अपना जो मौसर इक़दाम है वो उठाने का हक महफूज रखता है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी अपनी जो अवाम है उसे खौफ में मुब्तला करते हुए 2 दिन की मशकों का इनेकाद किया गया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते नाज़रीन, अफसोसनाक खबर है गिलगित बल्तिस्तान से, और एक नया हेलीपैड बना था जिसकी ट्रायल के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर, जिसमें 2 पायलट्स थे, 3 टेक्नीशियंस थे, स्टाफ का अमला था, और इस दौरान ये तरबियती प्रवास थी और एक आजमाइशी जो लैंडिंग थी उस दौरान ये हादसे का शिकार हुआ है। कुछ तकनीकी ख़राबी हुई है, कुछ अफसोसनाक विजुअल्स भी आप देख रहे होंगे। मकामी लोग फौरी तौर पे पहुंचे हैं जिस वक्त ये हादसा हुआ है, उन्होंने रेस्क्यू करने की अपने तौर पे कोशिश की है, लेकिन यकीनी तौर पे जो प्लेन क्रैश होते हैं या हेलीकॉप्टर की क्रैश होते हैं, इसके अंदर बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये 5 के 5 अफराद जो कि इसके अंदर मौजूद थे, 3 क्रू मेंबर्स, हेल्पर्स और 2 इसके अंदर पायलट्स, ये सारे के सारे लोग इसमें जामे शहादत नोश कर गए। अफसोसनाक वाक़या जिसके विजुअल्स आप इस वक्त देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुके हैं। अगली खबर है नाज़रीन पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी से जुड़ी, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं चाइना में, और एक से बढ़कर एक जो वहाँ पे मुलाकातें हो रही हैं उनकी बड़ी पेशरफ्त इसे करार दिया जा रहा है। इंडियन मीडिया को आग लगी हुई है, इंडियन मीडिया को पेट में मरोड़ ये पड़ रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो इतनी ज़बरदस्त सिफारतकारी का मुजाहरा कर रहे हैं कि रशियन प्रेसिडेंट हों या फिर शी जिनपिंग हो या फिर आर्मीनिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहाल होना हो, ये सारी चीज़ें इतनी ज़बरदस्त हो रही हैं कि इंडियन मीडिया कहीं से, वो कहते हैं ना कि पूरी जिस्म को छोड़ के गंदगी के ऊपर मक्खी बैठती है, तो इंडियन मीडिया या गोदी मीडिया की मिसाल उस मक्खी की सी है जो पूरे जिस्म को छोड़ के वो एक ज़ख्म के ऊपर बैठेगी या गंदगी के ऊपर बैठेगी। तो वो भी उसी तरह की मिनमेखें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर करते हैं और ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं। चीन के शहर तियानजिन जहाँ पर जारी 25वें SCO समिट, जिसमें सरबराहान मुमलिकत काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि शानदार मेज़बानी और भरपूर इंतजामात पर सदर और हुकूमत चीन का वो शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में गज़ा के हवाले से उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। गज़ा की सूरत हाल पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि गज़ा में जारी जुल्म और भूख हमारे इज्तिमाई ज़मीर पर ना ख़त्म होने वाला ज़ख्म है और पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मंजूर करदा 2 रियासती हल की हिमायत करता है। जुल्म और खूनरेज़ी के फौरी ख़ात्मे का मुतालबा उनकी तरफ से दोहराया गया। साथ ही वज़ीर आज़म ने दुनिया और सियासी मफादात के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाले ममालिक, ये इशारा है उनका भारत की तरफ, जो एक हथियार के तौर पे दहशतगर्दी को इस्तेमाल करता है पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे झूठे बयानिए वाले ममालिक को या ऐसे झूठे बयानियों को तस्लीम नहीं करना चाहिए। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के जो हमले थे उसमें बैरूनी हाथ मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं और घिनौने जराइम के ज़िम्मेदारों और उनके सहूलतकारों को जवाब दे होना होगा। पाकिस्तान की तरफ से बरमला इस चीज़ का इजहार एक बार नहीं कई बार किया गया है कि बलूचिस्तान में होने वाली या KP में होने वाली जो दहशतगर्दी है उसके अंदर बराह रास्त रॉ मुलविस है। उसी तरह जिस तरह से कनाडा में होने वाले जो सिख रहनुमा थे, जो खालिस्तान के रहनुमा थे, उन्हें मरवाने में रॉ का हाथ था। इसी तरह से अमेरिका में भी इन्होंने जो कोशिश की साजिश करने की, वक्त से पहले वो चीज़ एक्सपोज हो गई और वो जो कत्ल की कोशिश थी वो नाकाम हो गई। लेकिन ये तरीक़ाकार इनका पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है और इसका इजहार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर भी किया। साथ में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने कि अफगानिस्तान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, मुस्तहकम अफगानिस्तान न सिर्फ हमारे बल्कि पूरे खित्ते के मफाद में है। साथ में आपने देखा कि 78 साल के बाद पहली बार पाकिस्तान और आर्मीनिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम हो गए हैं। एक ज़बरदस्त सिफारती कामयाबी है पाकिस्तान की। चीन के शहर तियानजिन में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और आर्मीनियाई हममनसब के दरमियान मुश्तरका एलामिया जारी हुआ, जिसके साथ ही दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम हो गए हैं। इसके अलावा तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में ताल्लुकात की बुनियाद अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों
पर रखने पर इत्तेफाक और मईशत, तालीम, सकाफत में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इज़हार भी किया गया, इयादा भी किया गया। इसके अलावा उनकी तुर्क सदर तैयब उर्दवान से भी मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और तुर्की ने इसराइल की नस्लकुशी पर मबनी पॉलिसियों को गजा में इसकी मजम्मत की है कि यह सिलसिला बंद होना चाहिए। साथ में यह अहद भी किया कि वो फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के लिए तमाम बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर आवाज़ बुलंद करेंगे। और बात पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के दफ्तर ने इतवार को कही थी और दोनों की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया कि अब इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम का सिलसिला बंद होना चाहिए। अगली खबर नाज़रीन, अफगानिस्तान में ज़लज़ले की लगभग 6 शिद्दत का ये ज़लज़ला था और इसके नतीजे में 622 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 1500 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। तकरीबन 20 मिनट के बाद ये जो है सुबह में 4.5 शिद्दत का ज़लज़ला मज़ीद आया, यानी कि आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है और इसकी गहराई लगभग 10 किलोमीटर बताई जाती है। 10 किलोमीटर गहराई नाज़रीन बहुत कम है, इसी वजह से इसकी जो तबाही है वो बहुत बड़े पैमाने पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर को, अहम इमारतों को बहुत नुकसान पहुँचा है, बहुत से घर मलियामेट हो गए हैं और बताया गया है कि रात के वक्त ये तकरीबन ज़लज़ला आया है। अफगानिस्तान में गुज़श्ता रात आए ज़लज़ले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई है और ज़लज़ले का मरकज़ बताया जाता है कि नंगरहार था और सुबह जलालाबाद से 27 किलोमीटर मशरिक़ में ये ज़लज़ला आया है और इसकी गहराई भी 8 किलोमीटर बताई जाती है। तो लगभग इस मजमूई तौर पर बताया गया, अफ़गान वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मुफ्ती अब्दुल मतीन ने बताया कि ज़लज़ला सुबह कुन्नड़ में हुआ और इससे 610 अफराद जाँ बहक और 1300 ज़ख्मी हुए हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में अपने भाइयों के साथ है और यकीनी तौर पे ये जो कुदरती आफात हैं इसमें पाकिस्तान के अंदर आने वाला सैलाब हो या अफगानिस्तान में आने वाला ज़लज़ला हो, ये एक आजमाइश की घड़ी है और हमें इसमें एक दूसरे का बढ़ चढ़ कर साथ देना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। आने वाले दिनों की पेशरफ्त से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।